बाबा के महावाक्यों का स्वरूप बनते हुए संकल्प शक्ति को यूज करते हैं। परम धाम, सूक्ष्म वतन, डायमंड हॉल, बाबा की कुटिया, बाबा का कमरा, बाबा का शांति स्तंभ, और बाबा का हिस्ट्री हॉल। इन सारे दिव्य, अलौकिक, महत्वपूर्ण स्थानों की संपूर्ण ऊर्जा का हम सभी आवाहन करते हैं और संकल्प डालते हैं कि ये ऊर्जा हर मिनी मधुबन में, बाबा के हर ब्राह्मण घर में और उनसे जुड़ी 800 करोड़ आत्माओं के निवास स्थान में इस पूरे 1 घंटे प्रवाहित हो रहे हैं। हर ब्राह्मण से एक कुल जुड़ा है। हर ब्राह्मण से 21 जन्म जुड़े हुए हैं। हर ब्राह्मण से 21 कुल जुड़े हुए हैं। हर ब्राह्मण से परमधाम सूक्ष्म वतन जुड़े हुए हैं। हर ब्राह्मण से पांडव भवन डायमंड हॉल जुड़ा हुआ है। एडवांस पार्टी, मम्मा बाबा, शिव बाबा की संपूर्ण डायरेक्ट ऊर्जा हर ब्राह्मण से इस पल जुड़ी है और उसके द्वारा उसके पूरे कुल से जुड़ी है। तो ये पूरा 1 घंटा इन दिव्य स्थानों का, इन दिव्य विभूतियों का, इन दिव्य शक्तियों का निरंतर ऊर्जाओं का प्रवाह, संपन्नता और संपूर्णता का प्रवाह, पवित्रता का प्रवाह, शांति का प्रवाह, वहां मौजूद अनंत तपस्या, त्याग, और पुरुषार्थ से उत्पन्न हुई अनंत ऊर्जा का प्रवाह हर ब्राह्मण के भीतर हो रहा। और उनके द्वारा उनके 21 कुल, 21 जन्म, परिवार सदस्य उनके मिनी मधुबन में अत्यंत ही पावरफुल ऊर्जा का प्रवाह हम सारे ब्राह्मणों का ये संकल्प है। शुक्रिया बाबा। अब इसी ऊर्जा के साथ
स्वयं भगवान, स्वयं परमपिता, स्वयं परम आत्मा, स्वयं सर्व शक्ति संपन्न, सर्व गुण संपन्न, अपनी इच्छा से यहाँ पधारे। ये उनका ही संकल्प है कि वो हर बच्चे के साथ कंबाइन। बस इसी स्मृति को हमें जागृत रखना और सब 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 कार्य सहज कर ले। जब बाबा ये लाइन कहता, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मण के संसार में, तो यहाँ वस्तु अर्थात ऐसी कोई ऊर्जा नहीं, ऐसी कोई शक्ति नहीं, ऐसा कोई अनुभव नहीं इस पूरे ड्रामा साइकिल में, चाहे वो देवता स्वरूप हो, ईश्वर का बच्चा हो, क्षत्रिय का बच्चा हो, वैश्य का बच्चा हो, शूद्र का बच्चा हो, संगम पर ईश्वरीय परिवार का बच्चा हो, ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं जो हम परमात्मा बच्चों को प्राप्त ना हुआ हो। दुख सुख, संपन्नता गरीबी, शक्तियों से संपन्न शक्ति विहीन, सब 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 सारे अनुभव किसके पास है? सिर्फ ब्राह्मणों के पास, सिर्फ ईश्वरीय संतान के पास सारे अनुभव। अमर हो जाने का या फिर देह के लिए रोने का, 21 जन्म हम अमरता को जीते हैं। हमें पता होता कि हम एक शरीर छोड़ रहे हैं, एक शरीर ले रहे हैं, और उसको हम सेलिब्रेट करते हैं हर बार। हम्म। और फिर आता द्वापर से कलयुग तक का समय, जब हम देहधारी बन जाते हैं और हर बार रोते हैं शरीर छोड़ने और शरीर लेने पर। तो ये दोनों एक्सपीरियंस किसके पास है? ब्राह्मणों के पास। अब इससे भी ऊंची अवस्था कि ये दोनों एक्सपीरियंस तो होते हैं हमें, पर इसका भान हमें नहीं होता कि हमने हर एक्सपीरियंस लिया है। हम देवता भी बने, हम पूज्य भी बने, हम फरिश्ता भी बने, हम ईश्वरी गोद में भी पले, और हम शूद्र भी बने, पापी भी बने, भक्त भी बने, भ्रष्टाचारी भी बने, श्रेष्ठाचारी भी बने। ये भान श्रेष्ठ श्रेष्ठ समय अभी हमें पता चलता कि इस ड्रामा का कोई भी ऐसा एक पार्ट नहीं, कोई भी ऐसी कोई मूवी नहीं बनी जिसमें मेरा किरदार ना रहा हो। इसलिए बाबा इसको कहता श्रेष्ठ श्रेष्ठ जन्म, क्योंकि भल सत्युग में हम बहुत 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 संपन्न है, संपूर्ण है, लेकिन हमें कुछ भान नहीं कि सुख आया कहाँ से, क्योंकि दुख वहां है नहीं तो सुख की कोई नॉलेज नहीं है। जैसे एक बच्चा अगर एक बहुत संपन्न घर में जन्म लेता तो गरीबी क्या होती उसे नॉलेज ही नहीं होता, भूख क्या होती उसे पता ही नहीं, क्योंकि उसके भूख लगने से पहले ही उससे पेट भर देता है, उसके प्यास लगने से पहले ही उसको पानी पिला रहे। तो भूख प्यास गरीबी उसका उसको भान नहीं होता। हम्म।
तो संगम युग इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट क्योंकि हमें पता चला कि ये पूरा खेल जो दुख सुख का चल रहा है उसमें कुछ सच्चाई नहीं, सब काग विष्ठा समान है, यानी क्षणिक है। अभी अभी सुख, अभी अभी दुख। Nothing is permanent. Then what is permanent? I exist. Still I exist. पूरा परिवर्तन चारों ओर ले रहा हो रहा एंड आई विटनेस। जैसे बड़े लोग हो जाते हैं तो हम क्या कहते हैं, उन्होंने हर जनरेशन को विटनेस किया। वाओ, बड़े परिपक्व हैं, बड़े मैच्योर हैं। आज हम सभी ब्राह्मण बच्चे उस मेच्योरिटी को छूकर बैठे हैं, जहां हमें पता है चाहे सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, कलयुग हो और फिर कुछ भी ना हो, परम धाम जाके बैठ गए। आई ऑलवेज एग्जिस्ट। एंड बाकी जो एग्जिस्ट है वो तो हर पल बदल रहा है। अब ये स्मृति ही परम सुख है। ये स्मृति जितनी जागृत होती, जितनी अपनी जगह बनाती, अपनी जड़ें मजबूत करती जाती, यही अतीन्द्रिय सुख है। आई ऑलवेज एग्जिस्ट एंड ही ऑलवेज एग्जिस्ट। हम दोनों हमेशा एग्जिस्ट कर रहे हैं। वी आर विटनेस टू सच अ बिग ड्रामा। इसकी अनुभूति ही हम सबका ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है। कि अनुभव होता रहे कि हाँ सब बदल रहा है, बदलेगा ही, मुझे कुछ नहीं पकड़ना। आप एकदम लाइट, लाइट का दूसरा डेफिनेशन, मैं कुछ पकड़ ही नहीं रही, होल्ड ही नहीं कर रही, नथिंग। लाइट 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 लाइट। ना सुख को, ना दुख को, ना खुशी को, ना गम को, ना सुंदरता को, ना बदसूरती को, मैं कुछ भी नहीं होल्ड कर रही। कोई आज दुख दोस्त है, कल वो दुश्मन है। आज वो बहुत क्लोज है, कल वो नहीं है। आज मेरे पास है, अब मुझसे बहुत दूर है। मैं सब बस जान रही हूँ और मैं हर एक को एंजॉय कर रही हूँ। अकेलेपन को खूब एंजॉय कर रही हूँ, साथ को खूब एंजॉय कर रही हूँ। आई एग्जिस्ट एवरी मोमेंट। बट मैं बांधने की किसी भी चीज को कोशिश नहीं कर रही। ये है ब्राह्मण जीवन, ये है सत्य ब्रह्मचर्य। ब्राह्मणों को दिखाते भी यही थे। वो एक जगह नहीं बैठते, एक जगह नहीं रहते, वो हमेशा विचरण करते हैं। उनको कभी बंधना अलाउड नहीं था। भोजन भी दूसरे का दिया हुआ मिलेगा, कपड़ा भी दूसरे का दिया हुआ मिलेगा, पैसा वो रख ही नहीं सकते। दैट वाज ब्राह्मण जीवन, ब्रह्मचर्य। अब वो जीवन जितना जितना हम क्रिएट करते जाएं अपने चारों ओर, लाइट 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 लाइट, तो संगम युग बनेगा मौजों का जीवन। नहीं तो भक्ति ही चलती रहेगी जो हम आज तक करते आए हैं। वाह 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 वाह, बड़ी अच्छी बात बोली, कितना अच्छा ज्ञान है। नहीं, ब्राह्मणों के लिए तो उसका स्वरूप बनना। वही आज की मुरली, 20 मई 2024, प्रातः मुरली। बाप दादा मधुबन, मीठे बच्चे, तुम बाप से भक्ति का फल लेने आए हो, भक्त बनने नहीं आए हो, वाह वाह करने नहीं आए हो, अच्छा अच्छा बोलने नहीं आए हो। मुझे नहीं चाहिए ये वाह वाह, मुझे नहीं चाहिए ये महिमा।
जिन्होंने जास्ती भक्ति की होगी वही ज्ञान में आगे जाएंगे। इसलिए आज बाबा ने क्या बोला, हम सब क्यों मिलते हैं यहाँ? एम्बॉडीमेंट बनने, स्वरूप बनने। अब सुनने का नहीं, अब समझाने का भी नहीं, समझने का भी नहीं, बस सुना, स्वरूप 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 स्वरूप। क्योंकि ये स्वरूप बनना हमारे पूरे कुल को, हमारे सभी अपनों को बड़ी से बड़ी परिस्थिति से निकलने की शक्ति देता है। इसलिए जब आपके मन में है ना, मैं ही क्यों करूं, इतना क्यों करूं, तो तुरंत ये थॉट क्रिएट करिएगा, मैं करूंगी तभी तो सबको भोजन मिलेगा, तभी तो सबका पेट भरेगा, तभी तो सबको शक्ति मिलेगी, इसलिए मुझे तो करना ही है। प्रश्न है, कलयुगी राजाई में किन दो चीजों की जरूरत ही नहीं रहती जो सतयुगी राजाई में होगी? कलयुग में वजीर और गुरु की जरूरत रहती है। हर बात में हमें क्या चाहिए, पूछ लेते हैं किसी से, हम हमेशा राय लेते रहते हैं। हम्म? हमें बहुत राय लेने की आदत है, और एक से नहीं 100 से लेते हैं। फिर गुरु की जरूरत होती है, थोड़ा सा हमसे कोई ऊपर बैठा हो ना, उससे समझ ले। बाबा कहते हैं ये दोनों ही सतयुग में नहीं होते। अब आज ही से समझना है, क्या मैं अपने डिसीजंस बाबा के अलावा किसी और से डिस्कस करती हूँ? क्या मैंने किसी और को वजीर बना रखा है, किसी और को गुरु बना रखा है? नहीं, मेरे वजीर भी तुम, मेरे एडवाइजर भी तुम, और मेरे गुरु भी तुम। वहां किसी की राय लेने की दरकार नहीं, क्योंकि सतयुगी राजाई संगम पर बाप की श्रीमत से स्थापन होती है। ऐसे श्रीमत मिलती है जो 21 पीढ़ी तक, ये सबसे प्यारी लाइन होती है, 21 कुल और 21 पीढ़ी तक हर आत्मा जो हमसे जुड़ी है ना, वो सतगति पाते। तो हमारी जो ये तपस्या है, हमारी जो ये जर्नी है, अकेले की तो है ही नहीं। कौन कहता हम अकेले? हमारे साथ 21 कुल, 21 पीढ़ियां जुड़ी हुई, 21 जन्म जुड़े हुए, और एक के नहीं, करोड़ों के। ओम शांति। क्लियर हो रहा है सबको? हाउ इम्पोर्टेंट वी आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए हमारी स्थिति अच्छी होनी बहुत जरूरी है। ओम शांति का अर्थ क्या है? स्वधर्म में बैठो, या अपने को पॉइंट ऑफ लाइट, साइलेंट, पीसफुल, वेरी वेरी पावरफुल आत्मा समझ बैठो, शांत में बैठो। सब कुछ हो रहा है चारों तरफ, कोहराम मचा हुआ है, उस कोहराम को ठंडा कौन कर सकता है? सिर्फ मैं पॉइंट ऑफ लाइट जब ठंडी होकर बैठी रहती हूँ, तो उससे जो वाइब्रेशंस निकलते हैं, वो सारे कोहराम को ऑटोमेटिक, बिना शब्दों के, बिना किसी एक्शन के शांत कर दो। हमें कोई शब्द की जरूरत है, हमें कहीं जाने की भी जरूरत नहीं। हम लोग के पास एग्जाम्पल है, हम लोग यहाँ से मानसिक को दे रहे हैं, वहां अपने आप आ रहे हैं ना, फिजिकली कहाँ जा रहे हैं? वहां बात भी नहीं कर रहे, नॉट अ सिंगल टॉक वी हैव डन, बट शी इज गेटिंग इट। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। इसको कहा जाता है स्वधर्म में बैठना। भगवान उवाच, स्वधर्म में बैठो। अभी तुम्हें बेहद का बाप बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं, क्योंकि बाप बेहद का सुख देने वाला है। पढ़ाई से सुख मिलता है। अब बाप कहते अपने को आत्मा समझ बैठो। बेहद का बाप आए तुमको हीरे जैसा बनाने, एकदम अमूल्य, यूनिक, एक हीरा ना मिले दूसरे हीरे से। कभी देखा आपने? कभी भी आप खरीदने जाते हो, एक दो डायमंड्स रखे होते एकदम इक्वल कैरेट, इक्वल कलर, इक्वल ये equal, फिर भी वो बोलेंगे नहीं इसमें ये इतने का, ये इतने का, एक ना मिले दूसरे से। और हीरा क्या होता है?
हीरा कभी कंपेयर नहीं किया जा सकता, उसकी वैल्यू निकालनी इवन जोहरी के लिए बड़ी मुश्किल होती है। नो बडी कैन कैलकुलेट, सो इट इज अमूल्य। तो बाबा हमें कैसा बनाता है? अमूल्य। हीरे जैसे देवी देवता ही होते हैं। वे कब बनते हैं? इतने उच्च पुरुषोत्तम कैसे बनते हैं, ये कोई भी बता नहीं सकता सिवाय बाप के। आज हम सब पूजा करते हैं, जिसको बिठा दिया जाता है हम उसकी पूजा शुरू कर देते, बट हम कभी बैठ के नहीं सोचे ऐसी पत्थर बुद्धि है, ये ऐसे कैसे बने? भाई कृष्ण पैदा हुआ और इसके अंदर इतनी शक्तियां थी, भाई राक्षसी भी मर गई, ये हो गया होगा, बट वो पैदा होती इतनी शक्ति कहाँ से लिया, कहाँ से आ गई? मनुष्य अवतार ही था ना, तो कुछ तो पीछे कर्म, बिकॉज मनुष्य इज कर्म एंड फल, तो उससे तो वो भी नहीं बच सकता, तो उसने वो कर्म कब किए? बाबा कहते हैं, कभी नहीं किसी ने सोचा। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे तुम ब्राह्मण ठहरे, फिर तुमको देवता बनना है। ब्राह्मणों की होती है चोटी, तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो। तुम प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली हो, कुख वंशावली नहीं हो। मुख वंशावली यानी उनके संकल्पों से हम सबका जन्म है। इसीलिए कहते भी हैं शास्त्रों में, ब्रह्मा ने संकल्प किया और सृष्टि बन गई। उन्होंने बैठ के थोड़ी हाथ हथौड़ा चलाया था, कहीं गए भी नहीं थे चल के, ओनली थॉट प्रोसेस। तो हम उन्हीं के बच्चे, तो हमारे संकल्पों से सृष्टि तैयार हो रही। तो कितना हमें हर सेकंड संकल्प बहुत मीठा रखना है, प्यारा मीठा। ये तुम्हारा है सर्वोत्तम कुल, देवताओं से भी उत्तम, क्योंकि तुमको पढ़ाने वाला, मनुष्य से देवता बनाने वाला स्वयं परम शक्ति उतर के आता है। वो भी हम बुलाते नहीं, खुद चल के आता। बच्चों को बैठ समझाते हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग वाले यहाँ आते ही नहीं, यहाँ आते हैं जिनको बनना है। यहाँ वो नहीं आएगा जिसको महिमा करनी, क्योंकि वो थक जाएगा, उसको कुछ मिलेगा ही नहीं महिमा करने को। ना मंत्र मिल रहा है, ना जाप मिल रहा है, ना अनुष्ठान मिल रहा है, ना नियम मिल रहा है, ना कानून मिल रहा है, तो मजा ही नहीं आ रहा। उनको तो बंधन चाहिए, और बाबा बंधन मुक्त करता। हम कहते कुछ नहीं करो, बस मुझे याद करो, सब हटा देता है। मंत्र जाप नियम कानून सोए सोए करो, बैठे बैठे करो, पट्टी में करो, कहीं करो, बस तुम मुझे और अपने को याद करो कि हम दोनों बिल्कुल साइलेंट हैं। और तुम्हारी ये साइलेंस पूरी सृष्टि को बदल रही है। ये दोनों बातें याद रखनी। तभी बाबा कहते हैं, सिर्फ बाप को याद नहीं करो, वर्षे को भी याद करो। वर्षा क्या है? हमारे थॉट से पूरा सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड बदल रहा है, हमारा पूरा कुल चेंज हो रहा है, उन सबको वाइब्रेशंस मिल रहे। इसीलिए क्या कहता है बाबा, हमेशा देखो अपने ट्री के ऊपर बैठे हुए हो, दिस इज माई बॉड। चलो अभी हम लोग पूरे कल्प वृक्ष में नहीं जाते, पर अपनी फैमिली ट्री तो सभी के पास है ना, मायका ससुराल मम्मी पापा बच्चे बच्चों के बच्चे, पूरी फैमिली ट्री हमारे पास है, उसी के ऊपर तुम बैठे हो। और ये याद करो, जो मेरी अवस्था ये सबकी होने वाली, जो मेरी अवस्था वो ये सबकी होने वाली, यही कर लो, तो भी संभाल के रखोगे अपने आप को, है ना अमिता दी? अगर मेरी अवस्था गिरेगी तो सब गिर गए। इसलिए मुझे खुश रहना है, मुझे पॉइंट्स ढूंढ ढूंढ के रखने, है ना। एक छोटा सा होता, हम्म हम लोग बहुत अनंत को प्रोटेक्ट करने की सब लोग कोशिश करते हैं। हम्म मैं यहाँ से कोशिश हर टाइम एक ही थॉट आता था, उसको प्रोटेक्ट कर। उधर रोहित को थॉट आता था, उसको प्रोटेक्ट करना। कौन सी मुझे आई थिंक कहती थी, मम्मा डर लगता है, मम्मा उसको प्रोटेक्ट कर। आता था ये। क्योंकि उसका टाइम कम था ना, तो वो कनेक्शन, वो थॉट यूनिवर्स हमें दे रहा था। पर यहाँ अब हमारा एक, देखो यहीं से सीख मिलती है। जब ऐसे थॉट्स आ रहे हैं, हमें बहुत ध्यान रखना है कि मुझे इनको कन्वर्ट करना है। कैसे मैं सोच रही हूँ, मेरे भी बहुत लोग, मैं कल रात से रो रही हूँ, परसों से रो रही हूँ। अब थोड़ा उसको सा कन्वर्ट करने के लिए पहले उससे अलग होना होता है। ये सब ड्रामा बता रहा है, मैं ये नहीं हूँ, मैं तो वो परम शक्ति के साथ जुड़ी हुई आत्मा हूँ ना। वो परम शक्ति हमेशा बहुत पावरफुल है, वो कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो जितना नेगेटिव आ रहा है ना, ये कहीं से आ रहा है, मेरे ही कर्मों से आ रहा है ना, नेगेटिव कहाँ से आ रहा है? भाई कर्म हमने किए, तो वो बता रहे हैं कि मैं आने वाला हूँ, मैं आने वाला हूँ, तो क्या करेंगे? हम उसको इतना सकाश देंगे, इतना सकाश देंगे बाबा के साथ बैठ के, कि उसकी इंटेंसिटी कम हो जाए।
ना कि उसको भगाने की कोशिश करें। सप्रेस वर्ड अपने जीवन से हटा देना है, वेरी इंपॉर्टेंट। किसी को सप्रेस नहीं करो, जिसका जो आ रहा है उसको निकालने दो, अच्छे से निकालने, क्योंकि वही तो बाद में बीमारी बनती। वो यहाँ सप्रेस किया, वो ब्रेन, फिर आपकी बॉडी, फिर हार्ट, और जो सेंसिटिव पार्ट्स है वहीं जाकर वो एक्यूमुलेट होता है। जो आपका सबसे वीक पॉइंट होगा अभी बॉडी में, वो वहीं जाकर एक्यूमुलेट होता है। ट्यूमर, कैंसर, हार्ट अटैक, ब्रेन हैमरेज, सब का कारण सप्रेशन है। ये खुद होम्योपैथिक रिसर्च सेंटर से बात निकली है। दे रिसर्च्ड ऑन इट एंड दे हैव कंक्लूडेड इट। इसलिए अब जिस डॉक्टर के पास पहुंचो, आप थोड़ा मेडिटेशन करिए, आप थोड़ा पॉजिटिव लोगों के साथ बैठिए, आप थोड़ा प्रकृति के साथ, बिकॉज प्रकृति इज फुल ऑफ पॉजिटिविटी। आप एक पेड़ के साथ 1 घंटा बैठ जाओ, आप एकदम हल्के होके वापस आ जाओ। कुछ नहीं करो, उसके साथ बैठो, उसको देखते रहो, उसमें आ रही है चिड़िया, जा रही है, पत्ते देखो कैसे झड़ गए फिर लग रहे, इतनी सारी आपको वहां लर्निंग मिल जाएगी, आप एकदम हल्के होके घर आ जाओ। तो ये विजन रखना है, ये अपनी थॉट रखनी कि मुझे कहाँ से, वही बाबा जी बोलते किसके संग रहना। एवरीबडी इज प्रोटेक्टेड, एवरीबडी इज प्रोटेक्टेड, बिकॉज प्रोटेक्शन तो बाबा देने वाला, हम एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर ही नहीं सकते। और हम किसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? जो नश्वर है, जिस पर मेरा बस नहीं है, इसीलिए हम परेशान हैं। इसीलिए तो हम परेशान। सो इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आउट ऑफ नोवेयर स्पाइन फ्रैक्चर बने, बैठे बैठे ये बहुत हो रहे हैं। ओके, हाँ, स्पाइन फ्रैक्चर्स हो रहे हैं, राइट, वेरी ट्रू। तो बच्चों को बाप बैठ समझाते, क्योंकि भक्ति मार्ग वाले यहाँ आते नहीं, यहाँ आते ज्ञान मार्ग वाले। तुम आते हो बेहद के बाप से भक्ति का फल लेने। अब भक्ति का फल कौन लेंगे? जिसने सबसे जास्ती भक्ति की होगी। भक्ति का फल कौन लेगा? जिसने सबसे, मतलब जिसने इस पर बहुत वर्क किया होगा कि हाँ मुझे पॉजिटिव रहना है, जिसको शौक होगा, जिसके अंदर हुड़क होगी कि मुझे सिर्फ पॉजिटिव रहना है, मुझे पॉजिटिव लोगों के साथ रहना है, मुझे वहां बैठना है जहां समथिंग तो कुछ क्रिएटिव हो रहा है, नॉट कि बस खाली गए इसकी उसकी सुनी और आगे, तो वो मजा नहीं आएगा। तो जो जिसका खत्म हो रहा होगा ना भक्ति का काल, वो अब टर्न करेगा ऐसी जगह पर जो आज हम लोग देख रहे हैं, चाहे सदगुरु लीजिए, आर्ट ऑफ लिविंग लीजिए, बुद्धिज्म लीजिए, एनी बहुत सारे हो गए, फॉरेन में तो इससे भी ज्यादा हो गए, एंड दे ऑल आर वर्किंग ऑन ओनली वन थिंग, अलाइनमेंट। अलाइनमेंट, चक्रा क्लीनिंग हो रही है, तो पास्ट लाइफ रिग्रेशंस हो रहे हैं, हिप्नोटिज्म हो रहा है, अलग अलग वर्कशॉप्स हो रहे हैं, लाखों लोग जाकर बैठ रहे हैं उन वर्कशॉप, मोटिवेशनल टॉक्स हो रहे हैं। कितने मोटिवेशनल टॉक पहले कभी सुने थे? हमारे टाइम पे तो थे ही नहीं। हर कॉलेज में हर दूसरे तीसरे महीने मोटिवेशनल टॉक्स हो रहे हैं। तो टर्न हो रहा है, शिफ्ट इज हैपनिंग, यूनिवर्सल शिफ्ट हो रहा है, ये एक दो का शिफ्ट नहीं हो रहा, इट्स अ यूनिवर्सल शिफ्ट, बिकॉज सभी को ये ग्लिम्स मिलने शुरू हो गए कि अब तो कहानी ओवर है। ये ग्लिम्स सबको पता चलेगा, एवरी सोल इज गेटिंग। अब उसको हैंडल करने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं, इसीलिए लोग घूमने बहुत जाने लग पड़े। अब क्या करना है? जोड़ के। अब पहले लोग कितना जोड़ते थे क्योंकि उनको पता होता था आगे की लाइफ है। अब लोग नहीं जोड़ रहे, जो जमा कर रहे हैं वो घूमने चला जाता है। जब देखो सड़कों पे गाड़ियां मिलती, पहले सड़कों पे सिर्फ सैटरडे संडे गाड़ियां होती थी। वाई? बिकॉज नाउ पीपल डोंट वांट टू कंट्रोल मनी, बिकॉज दे नो कि पता नहीं कल मैं हूं कि नहीं हूं, मैं तो एंजॉय करके जाऊं। So much shift has happened because awareness is there that पता नहीं किसका कब नंबर। तो बाबा कहता है जिसने सबसे ज्यादा भक्ति की है वही पत्थर से पारस बुद्धि बनते, वही आकर ज्ञान लेंगे, क्योंकि भक्ति का फल भगवान ही देगा। ये अच्छी रीति समझने की बातें। अभी तुम कलयुगी से सतयुगी, विकारी से निर्विकारी बनते हो अथवा पुरुषोत्तम बनते हो। तुम आए हो, बाबा कितना प्रेजेंट में वर्क कर रहा है, देखा कल से। ही इज नॉट करेंगे करेंगे होगा होगा, तुम हो।
करंट में चल रहा है बाबा। यू आर पुरुषोत्तम। तुम आए हो ऐसा लक्ष्मी नारायण जैसा बनने के लिए। ये भगवान भगवती हैं तो जरूर इन्हों को भगवान ही पढ़ाएंगे। भगवान उवाच, परंतु भगवान किसको कहा जाता वो पता ही नहीं, भटक रहे। भगवान तो एक है। भगवान कोई सैकड़ों हजार नहीं होते, मिट्टी पत्थर में नहीं होते। बाप को ना जानने कारण भारत कितना कंगाल बन पड़ा है। अब बच्चे जानते हैं भारत में इनकी राजधानी थी, इन्हों के बाल बच्चे आदि जो भी थे राजधानी के मालिक थे। तुम यहाँ आए हो राजधानी के मालिक बनने के लिए, ये अब भी तो नहीं है ना। भारत में इन्हों का राज्य था। बच्चों को समझाया जाता है इन देवी देवताओं की राजधानी थी, अब उनकी पावर्स है नहीं। कितने बड़े मंदिर बना लो, उस मंदिर के आसपास का वातावरण देखो, उतनी ही गरीबी है। किसी को नौकरी नहीं मिल गई, किसी की व्याधियां ठीक नहीं हो गई, तो मंदिर बना के क्या हो रहा है? बिकॉज दे डोंट हैव देयर पावर्स। आप उनकी कितनी भी महिमा करो अभी पत्थर ही है। क्यों? क्योंकि हम अभी पत्थर बने हुए हैं। हम एलिवेट होंगे, हमारा कुल अपने आप एलिवेट होगा, उसके लिए बाहर हम किसी से क्या मांगे? ये तो वो वाली बात होगी कि मेरे घर में खाना नहीं है, मैं उसकी मेहनत भी नहीं करूंगी, प्लीज तुम रोज मेरे घर में आके राशन डाल देना। और मांग भी किससे रहे जिसके घर में खुद राशन नहीं है। वो हमें कहाँ से देगा लाके? है ना, वो खुद अभी मेहनत कर रहे हैं। सारे देवी देवता अभी मेहनत कर रहे हैं ना अपनी एनर्जीज को बढ़ाने के लिए। बनाने जाते हैं हम्म, एक्चुअली कुछ नहीं है ये। कहीं नहीं है। एंड वो ज्यादा कमर्शियल हो चुका है। इतने पैसे दोगे तो ये दर्शन, इतने पैसे दोगे तो वो दर्शन। ये भगवान है? वो देखने भी जाओ, भगवान भी धन में बंध गया, बट गया वीआईपी। सो भगवान भी बढ़ गया। ऐसे बाबा कहते हैं मेरा कितना विभाजन, मेरी कितनी ग्लानि करते हो, मेरे नाम पर कितने पर्चे फाड़ते हो। बच्चों को समझाया जाता है इन देवी देवताओं की राजधानी थी सूर्यवंशी और चंद्रवंशी थे, और तब कोई धर्म नहीं था। लोग ये जानते भी हैं कि चंद्रवंशी थे, सूर्यवंशी थे, ये भी है पर थे। पर वो उनको प्रेजेंट में लाकर फिर से और कमा रहे हैं। कर थोड़ी कुछ रहे, बन के दिखाओ राम, फिर बन के दिखाओ सीता, ये बड़ी खुशी बन के दिखाओ कृष्ण, बन के दिखाओ राधा। किसी ने सुख नहीं भोगा है जिनकी तुम महिमा गा रहे हो। नॉट अ सिंगल देवी देवता, किसी ने सुख नहीं भोगा है यहाँ का। दे हैव ओनली तपस्या तपस्या तपस्या। उनका पूरा पूरा जीवन सिर्फ तपस्या। तपस्या करके दिखाओ, मुख में मुलेड़ा डाल के दिखाओ कि सास को एक शब्द नहीं कहेंगे, निकाल दिया। 14 साल का वनवास दे दिया, एक शब्द नहीं कहा सीता ने, कि क्यों किया? आज तो एक शब्द बोल के दिखा दे सासू माँ बाहर। डोमिनेट कर रहे हैं। हुकुम चला रहे हो मैं ऊपर। सीता बनना नहीं है, राम बनना नहीं है, कृष्ण बनना नहीं है, राधा एक दिन कृष्ण का सुख नहीं भोग पाए, कृष्ण एक दिन राधा का सुख नहीं भोग पाए। ऑन द ऑन द स्टेज दे वे सिटिंग, वहां वो सिर्फ कर्तव्यवाचक बनकर रहे। तो क्या हम कर्तव्यवाचक बन के रह रहे हैं? हम करेंगे नहीं, हम बस गुणगान गाएंगे, और हम हर भिखारी के यहाँ दरवाजा खटखटाएंगे कि मेरा राशन भर दो, परफेक्ट हो गया। और फिर रोते भी रहेंगे कि देखा उसने दिया नहीं हमें। पर ये कभी नहीं झांक के देखेंगे उसके पास कुछ है ही नहीं देने को, तो तुम्हें क्या देगा। क्लियर है यहाँ पे? अंकिता आत्मा दे सकता है कोई किसी को कुछ? हम्म ठीक नहीं मिलता है, फूल लगा दिया, हम्म वीडियो डाल दिया, फिर वो तो सारे खाएगा क्या? इस समय फिर और सब धर्म है, बस एक सत्य धर्म ही नहीं है, बाकी सब धर्म है। ये जो फाउंडेशन है जिसको धुर कहा जाता है, इस समय मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का धुर सारा सड़ गया, भक्ति को भी सड़ा दिया है, सिर्फ उसकी हाइट्स क्रिएट करी है, बट असल भक्ति कोई करके तो दिखाए। करे ना सबको माफ। मुझे वो गाना मैं रोज सुनती हूँ जो आप लोग सबको पोस्ट किया था, और उसमें सबसे अच्छी लाइन ये लगती है कि तुम कौन हो किसी को ये कहने वाले कि वो तुम राइट हो कि तुम रॉन्ग हो। ये जो डिसीजन मेकिंग पावर है ये उस पर छोड़ दो ना।
तुम सिर्फ अपना कर्म करो ना। ये क्यों नहीं याद करते हो कि मैं कौन हूँ डिफाइन करने वाला, शी इज राइट, शी इज राइट, शी इज रॉन्ग, शी इज रॉन्ग, हु एम आई टू डिसाइड। लेट हिम डू ना हिज वर्क। उसको नहीं करना है। उसके हर काम में अड़ंगा डालना है। इसको सजा दो, इसको पुरस्कार दो, वो भी बताते हैं हम लोग। बाकी सब खड़े हैं, अब उन सबकी आयु पूरी होती है। मनुष्य सृष्टि रूपी वैरायटी झाड़ है, भिन्न नाम, भिन्न रूप, भिन्न देश, भिन्न काल, अनेकानेक है। कितना बड़ा झाड़ है। बाप समझाते, कल कल ये झाड़ जड़ जड़ी भूत तमो प्रधान हो जाता है। और फिर मैं आता हूँ तो मुझे पुकारते हो, बाबा आओ, हम पतितों को आकर पावन बनाओ। हे पतित पावन कहते हैं तो निराकार बाप ही याद आता है, साकारी तो कभी याद नहीं आएगा। पतित पावन सदगति दाता है ही एक। और इसमें ना सबसे सुंदर लाइन दीदी की लगती थी कि अच्छा आप लोग मंदिर जाते हो, भगवान सामने, अकॉर्डिंग टू यू भगवान सामने खड़ा है, आंखें क्यों बंद होती? फिर आंख बंद करके किसको देख रहे हो? ऑटोमेटिक आंख बंद होती है, चाह के भी बहुत देर खुली नहीं रह सकती, तुरंत बंद हो जाती। ये लाइन मुझे 7 डेज कोर्स में सबसे पहले टच कर गई थी कि दिस इज होता तो यही। और फिर मैं रोज देखती थी कि बैठती हूँ, कोशिश भी करूंगी थोड़ी देर देखूंगी, थोड़ी देर देखूंगी, नहीं बस हो गया। है ना, पता है आत्मा को, आत्मा को पता है कि परमात्मा ऐसे देहधारियों में नहीं घूम रहा है। इसलिए बाबा भी कह रहा है, या तुम जाते हो वहां पर सामने खड़े होते हो, लेकिन याद तुम्हें निराकारी आता है, साकारी को कभी याद नहीं आएगा। पतित पावन सदगति दाता है ही एक। जब सतयुग था तो तुम्हारी सदगति थी, अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर बैठे हो, बाकी और सब कलयुग में है। तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग पर उत्तम ते उत्तम पुरुष, व उच्च ते उच्च गाया जाता है एक भगवान। ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम। ऊंचे ते ऊंच रहते हैं ना परम धाम में, ये बड़ा सहज समझने का है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर है संगम युग। इसका किसी को पता नहीं। ड्रामा में ये भक्ति मार्ग भी बना हुआ है। ऐसे नहीं कह सकते कि बाबा फिर ये भक्ति मार्ग क्यों बनाया, ऐसा नहीं कह सकते। ये तो अनादि बना है। मैं बैठ तुमको इस ड्रामा का राज समझाता हूँ। मैं सिर्फ बताता हूँ कि देखो इसके बाद ये होता है, इसके बाद ये होता है, ये कर्म क्या, ये फल होता है। बोले ये कर्म क्यों किया, तो मैं उसमें नहीं पढ़ता, ये तो तुम जानो ड्रामा। यहाँ भी बहुत बहुत समझदारी चाहिए होती है कि मुझे बाबा के पास कितने क्वेश्चंस डालने हैं और उनके आंसर्स को एक्सेप्ट करना है। अब जैसे अनादि बोल देता है तो बच्चा एक्सेप्ट ही नहीं करता, जैसे कैसे अनादि। क्यों अनादि? वहां कहता है फिर ऐसे क्यों का, से मैं भी दूर हो जाता हूँ। मैंने बनाया हो तो फिर कहें कब बनाया। बाप कहते हैं ये अनादि है, शुरू कब हुआ ये सवाल नहीं आ सकता। अगर कहेंगे फलाने समय शुरू हुआ तो कहेंगे बंद कब होगा, परंतु नहीं, ये तो चक्र चलता ही रहता है। तुम चित्र भी बनाते हो ब्रह्मा विष्णु शंकर का, ये है देवता है। अब कोई बच्चा पैदा हो और हम कहें तुम तुरंत बुढ़े क्यों नहीं हो जा रहे, ये तो वो वाली बात। और फिर तुम बुढ़े क्यों हो गए, तुम अब वापस से बच्चा बन जाओ। ये चक्र है। वोम में आएंगे तो वो इतना सा होगा वोम, उसके बाद बड़े होते होते हम इतने बड़े 6 फुट के हो जाएंगे। फिर हम डिक्रीज करेंगे, उसको हम रोक नहीं सकते, खा लो जितनी दवाइयां खानी। जो जो डिके होना है वो होना है, उसको एक्सेप्ट करना। बाबा के साथ सबसे बड़ा पावर मिलता है एक्सेप्टेंस का। यू एंजॉय योर ग्रेइंग, यू एंजॉय योर रिंकल्स, यू एंजॉय अकेला होना, यू एंजॉय पब्लिक होना, यू एंजॉय बच्चे आए, यू एंजॉय बच्चे गए। बिकॉज नाउ वी नो थिंग्स आर चेंजिंग। मैं उस चेंज को एंजॉय करने लगी। अब मैं बांध नहीं रही ऐसा होना चाहिए, ऐसा ऐसा ही ठीक है। तुम्हें जाना है गो, तुम्हें आना है वेलकम, आई एम न्यूट्रल। ये बाबा सिखाता है। और ये न्यूट्रलिटी फिर पूरे 21 जन्म चलती है। तब कितना कुछ बदला ना, सतयुग से त्रेता तक में पूरा 2500 वर्ष चीजें बदली, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ा। इतना अभी नहीं बदलने का इफेक्ट रहता है। ये जो फील जो अब आपको आ रहा है पहले भी आता है, इससे पहले ये जो आंसर निकल रहे हैं पहले भी आते थे, कब से आंसर आते थे? ऑब्वियसली जितना ज्ञान मंथन करते जा रहे हैं उतना ही आ रहा है।
तो ये भी देखा जाएगा ध्यान से, तो ये स्पीड आ रही है ना, वक्त अगर करीब होता तभी ज्ञान ज्यादा बढ़ता। बिल्कुल बिल्कुल, ये आंसर करता है, ये भी ड्रामा में ये नूंद भी है। ड्रामा में बिल्कुल है। ये लेकिन भी कर ड्रामा पाते में हैं नूंद इसको। है हाँ, कि कब कब कैसे कैसे हम इम्प्रूव करेंगे। और बाबा को मालूम है कि इसको कब लाना है, वो कितना कर पाएगा तो उसी हिसाब से उसको भेजना यस, है ना। एवरीथिंग इज सो मच प्लान, क्योंकि ड्रामा है ना, आत्मा एक एक्टर है, उसको डायरेक्टर ने जैसे जैसे रोल दिया वो वैसे वैसे मूव करेगी, उसका इसमें कोई अपना इनपुट नहीं होता है। इसी को बाबा याद दिलाता है, यू जो हम कहते हैं हमसे पाप हुआ, हमसे पुण्य हुआ, हमने अच्छा किया, हमने बुरा किया, बाबा ये हटाता है, तुम हो ही नहीं। क्योंकि 2 साल में जो जवाब जो है वो जो है आपका वो बदल गया एकदम से। पहले कुछ पूछो तो रुक जाता था, अब नहीं रुकता, वो आ रहा है जैसे तो वो वो है। जितना आप मंथन हम करते हो, मंथन कर जितना रहे आप हैं। उस चीज के अंदर चले जाते हो, उतना हाँ, आप उसकी क्लैरिटी, और उससे भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है आप उसको कितना अपने प्रैक्टिकल लाइफ में लाते हो। सुन के किताब बंद करके वापस से सुनो ना, बहुत खराब लग रहा है, घर में कोई है नहीं। वो नहीं। आज बाबा ने मुझे कहा कि अकेले को एंजॉय करना है, तो आज मैं पूरा दिन प्रैक्टिस करके देखूंगी कि मैं इसको कैसे एंजॉय कर सकती हूँ, क्या क्या चीजें हैं। मैं कुछ अच्छी भजन सुन सकती हूँ, मैं कुछ अच्छी बुक्स पढ़ सकती हूँ, मोटिवेशनल बुक्स पढ़ सकती है। जो बाबा की बुक्स में मन नहीं लग रहा है, तो सम गुड बुक्स, किसी अच्छे सेंट की बुक जो डिफरेंट हो थोड़ी। कोई अच्छी सी मैथोलॉजी पढ़ी कि कैसे लोग ग्रो करेंगे। हर धर्म भी तो ग्रो कर रहा है। हर धर्म जब शुरू हुआ तो वो बहुत प्योरेस्ट फॉर्म में था, वो भी तो कितना डेटर, तो वो भी सतों से तमों में पहुंचा, तो उसकी जर्नी देख ली। तो बाबा की बातों पर और निश्चय आता है, और कहीं कहीं से मिलता है हमें मसाला, तो निश्चय और बढ़ जाता है, और खाद मिल गई उससे कि हाँ देखो ये धर्म भी तो कहाँ था। लाइक मैंने इस्लाम का करा था, ठीक है, तो उसको जब देखा मैं कहा कितना प्योर था ना, आज क्या बन गया। फिर हिंदू को तो हम लोग ही देख रहे हैं, क्या था क्या बन गया। क्रिश्चियंस का बस पढ़ा जीसस क्राइस्ट का, जबकि जीसस क्राइस्ट की स्टोरी में कहीं भी उनको भगवान नहीं माना गया था, ही वॉज जस्ट गिविंग द मैसेज। और उसके लिए उनको कितना त्याग, कितना बलिदान, सब कुछ करना। फिर उनका देखा, फिर अपने यज्ञ के सारों को पढ़ा एक एक करके, तो लगा कितना इन लोगों को तो रोना आ जाता है कभी कभी पढ़ के कि इतना दिया, और बड़े मजे में हम लोग नाच रहे हैं उसके ऊपर, उनके त्याग उनकी तपस्या के ऊपर हम लोग डांस कर रहे हैं। तो ये सब पढ़ के क्या हो रहा है, अकेलापन पता ही नहीं कब सुबह हुई थी कब रात हुई थी मालूम नहीं, बिकॉज यू आर इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। बाबा कहते हैं पॉजिटिव होते होते एक दिन तो क्या हो जाओ, एलिवेटेड हो जाओ, कर्मातीत। सो फुल फोकस शुड बी कि मुझे पॉजिटिव की तरफ रहना, लाख नेगेटिव मुझे आवाजें मारे, ओके तुम हो, बात करते रहो, जैसे दरवाजा बंद है और तुम बात करते रहो, भौंकते रहो बाहर, मैं तुम्हें एंटरटेन नहीं करूंगी, आओ जी भर के आओ जितना आना, बट एंटरटेनमेंट नहीं करूंगी तुम्हारा। एंटरटेनमेंट कैसे करते, जब उसके बारे में सोचने लगते हैं, बड़ी घबराहट, बड़ी घबराहट, बड़ी घबराहट, तो वो बढ़ता जाता है। अच्छा तुम हो ठीक है, पड़े रहो, मैं तो बाबा के साथ आनंद हूँ, मैं आनंद हूं ना, क्योंकि घबराहट किसका फीचर है, कलयुग का ना, माया का और रावण का फीचर है, वो तो विकार का फीचर है। मैं विकार तो नहीं हूं, मैं कौन, मैं तो निर्विकारी हूँ, मैं तो हूं ही आनंद। अब आनंद कहे कि भाई मैं घबराहट हूँ, मैं घबराहट हूँ, मैं घबरा, तो हंसेंगे ना। कोई प्रिंस आए और बोले मैं गरीब हूँ, मैं गरीब, तो हंसी आई, तुम कहाँ के गरीब, तुमको क्या पता गरीबी क्या होती। दैट इनडिफरेंट हो जाना, कि ये जितने भी थॉट्स हैं जो यहाँ से आ रहे हैं पास से, वो मेरे तो नहीं है, वो मैं नहीं हूँ, वो ड्रामा है। यही प्रैक्टिस है, इसको बार बार चेंज करना, इसको बार बार हटाना, और स्व के धर्म, जो बाबा बोला बार बार स्व धर्म में आना, मैं कौन, मेरा कौन, चिंता हो गई। भगाना है ही नहीं। तुम हो पर वो तुम, मैं थोड़ी हूँ, मैं सदा आए हो। मैं सदा कल्याण का है। एवरीथिंग इज ओनली 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 कल्याण 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 कल्याण, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। थॉट आया, चिंता होगी बहुत सारी चिंता आती है।
कैसे क्या थॉट लाना, पहला थॉट यही होता है क्या मैं कुछ कर सकती हूँ। हाँ नहीं ये तो है ही, ये तो कुछ ये भी बहुत है कि कुछ कर सकती इफ यू इम्बाइब इट। अब यही बात है, ये थॉट है, बट इसको मैंने एकदम पहन लिया ये कपड़ा, मैं किसी का कुछ नहीं कर सकती हूँ, इन सब का करने वाला एक ही है, सदाशिव। आपकी मेड को कभी चिंता हुई है कि आपके घर में झाड़ू पोछा नहीं हुआ? नहीं हुआ तो नहीं हुआ, आज बनी गई, बिकॉज शी डजंट ओन इट। आपने जिस दिन ओनरशिप बाबा को दे दी कि आई डोंट ओन इट, तुम्हारा घर है, झाड़ू पोछा नहीं हुआ, तुम जानो, हम क्यों सोचे इतना बड़ा, हमसे जितना होगा हम उतना कर ले, जितनी सफाई में मुझे रहना उतना मेरे लिए, मैं पूरा नहीं करने बैठू, बिकॉज आई डोंट ओन इट। बट अभी ओनरशिप है हर चीज में, रोटी कपड़ा मकान बच्चा, बच्चा का बच्चा, उसका बच्चा, उसकी दुनिया, उसका सांस, वो सब की ओनरशिप मेरी। ऐसे थोड़ी करना चाहिए, ऐसे थोड़ी बोलना चाहिए, ऐसे थोड़ी, एवरी ओनरशिप इन मी। हर एक को बताना ऐसे कर लो, ये ऐसे नहीं हो जाए, ऐसे कर लो, तो फिर क्या होएगा, बोझ परेशान होते, बोझ हम खुद बनाते, फिर हम ही परेशान होते, इसलिए बाबा कहते सारे बोझ मुझे दे। तुम चित्र भी बनाते हो ब्रह्मा विष्णु शंकर का, ये देवताएं हैं, त्रिमूर्ति दिखाते, उसमें उच्च उच्च शिव को दिखाते, उनको अलग कर देते, ब्रह्मा द्वारा स्थापना सो तो अब हो रही है। तुम अपनी राजधानी स्वयं स्थापित कर रहे हो अपने संकल्पों से, तुम्हें कौन संकल्प बांधने हैं और कौन से संकल्प छोड़ने हैं ये तुम्हें तय करना है, तुम्हारी सृष्टि के रचनाकार तुम हो। बच्चों की मतलब चिंताएं ये कोई डर नहीं लगता किसी को, अपने लिए नहीं अपना डर लगने लगता है। बाबा ने अभी कुछ दिन पहले कहा शरीर दिव्य स्वराज्यधारी अधिकारी हो, तुम दिव्य स्वराज्य अपना खुद स्थापन कर रहे हो। अच्छा, अगर ऐसा शरीर ने कुछ बोल दिया चिंता में, वो तो फिर कहीं पहुंच नहीं पाएगा, तो बेटर ही क्यों करें चिंता। ये तो सोच यही है, तो आप अपने आप को कैसे काउंसिल करते हो, इसलिए तो मुरली जरूरी होती है। बाबा ने कहा कि उसका अगले जन्म में चिंता लेके जाएंगे तो उसके निकलने का एक ही तरीका होता है, अपने आप को बारंबार पॉजिटिव थॉट्स की गुफा में रखना होता है। आप 63 जन्म नेगेटिविटी के साथ रहे हो और इस जन्म के आज आप 50 के हो रहे हो, तो आप 50 साल से सिर्फ नेगेटिव के साथ रहे हो, तो कोई एक दिन में ऐसे करके कोई झाड़ू तो मार नहीं देगा। उसके लिए थोड़ा नहीं, अब मान लो 50 साल, एक बार सूरज भाई की एक क्लास थी, 50 साल नेगेटिव के साथ रहे हो, उसके लिए तुम देते कितना मिनट हो, 1 घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, 20 मिनट में तुम 50 साल की नेगेटिविटी मिटा सकते हो, तो उसके लिए फिर अपनी आवाज बढ़ाओ ना, जो बाबा कहता 8 घंटा 12 घंटा बैठो ना, वो नहीं करेंगे, उनको अलग कर देते हैं, ब्रह्मा द्वारा स्थापना। कितना सुंदर लाइन लिखा, ट्रस्टी ऑफ इनर एंड आउटर ड्रामा, जस्ट साइलेंस, ट्रस्टी ऑफ इनर एंड आउटर ड्रामा, जस्ट साइलेंस। एक दिन करके देखो आप लोग, मैं तो सबको बोलती हूँ, एक दिन शांत होके बैठ जाओ अपने कमरे में, बोलेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, बस कमरे में बैठे रहेंगे। खाना प्लीज मुझे यहाँ कोई दे देना, अगर किसी का मैंने आज तक कुछ भला किया है तो फिर मैं आज इस कमरे से नहीं निकलूंगी और बस देखूंगी मेरे नहीं होने से क्या होता है, मेरे नहीं होने से क्या हो जाएगा। और जब आप बाहर निकलोगे ना दूसरे दिन सुबह और लगेगा सब कुछ अपने आप हुआ, तो लगेगा हम किसकी चिंता कर रहे थे और क्यों चिंता कर रहे थे। इसीलिए बाबा कहता है शांत में रहो, तुम अपनी राजधानी स्वयं स्थापित कर रहे हो, राजधानी में तो सब प्रकार के पद होते हैं, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, ये सब होते हैं राय देने वाले, सतयुग में राय देने वाला कोई नहीं होता। अभी जो तुमको राय अथवा श्रीमत मिलती है, किससे लेनी है मुझे, सिर्फ और सिर्फ बाबा से, वो अविनाशी है। अभी देखो कितनी राय देने वाले, ढेर के ढेर पैसे खर्च मिनिस्टर आदि बनते हैं राय देने के लिए, खुद गवर्नमेंट भी कहती है ये कैरेक्टर है बहुत खा, ये करेक्ट वो है करप्ट है बहुत खाते हैं, ये तो है ही कलयुग। वहां तो ऐसे नहीं होता, वजीर आदि की दरकार ही नहीं रहती, ये मत
21 जन्म चलती। आज जब हम इसको धारण कर लेते हैं, मैं आज इसका व्रत ले लेती हूँ कि मैं राय शब्द सिर्फ बाबा से करूँ, अच्छी हो बुरी हो, फायदा हो जाए नुकसान हो जाए, मैं पूछने नहीं चाहूंगी बाबा, मैं सिर्फ तुम्हारे और ये 1 घंटा बैठ गई हूँ, भले यहाँ उछल पुछल हो रही, बैठ गए बाबा बस 1 घंटा। बाबा ये 1 घंटा तुम्हारा, ये रहा क्वेश्चन, अब यहाँ जो तूफान है तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, फिर 1 घंटे के बाद जो मुझे आंसर आएगा मैं यही मान लूंगी तुम्हारा आंसर है और मैं कर दूंगी। अब उसमें मेरा कल्याण हो चाहे मेरा अकल्याण, 90% डिसीजन आई टेक लाइक दिस ओनली, चाहे वो बड़ा हो और चाहे वो छोटा सा। आई डू दिस वन कि मैं 1 घंटे बैठी हूँ, तुम ही हो इस वक्त मेरे सलाहकार, और भले यहाँ बड़े तूफान है, कोई ऐसा तो नहीं मैं एकदम कॉन्सेंट्रेट साइलेंट, कोई यहाँ थॉट ही नहीं चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है, इट्स ओके। आपके साथ भी जब मैं बैठूंगी राय करने के लिए, तो भी तो मैं थॉट्स का आदान प्रदान करूंगी, अपनी सारी बातें बताऊंगी कि मेरे को ये प्लस लग रहा है, ये माइनस लग रहा है, अब आप बताओ मुझे क्या करना चाहिए। ऐसे मैं बाबा को भी बताऊंगी, बाबा देखो ये प्लस लग रहा है, ये माइनस लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, ये बुरा लग रहा है, बड़ा कंफ्यूजन है, यहाँ 50 है, यहाँ 50, आप फाइनल करके तुम बता दो। तो 1 घंटे वार्तालाप ही तो होगी ना, साइलेंस तो नहीं होगा। राय करेंगे तो वार्तालाप ही तो करेंगे, निमित्त बनाएगा किसी को नहीं बनाएगा, हाँ, आपको उसी पल आंसर देगा। अब जीवन से निमित्त शब्द हटा दो, वी डोंट नीड एनी निमित्त, वी नीड ओनली बाबा। इतना निश्चय कि मेरे लिए अब कोई निमित्त की जरूरत नहीं है, मेरा और मेरा बाबा कनेक्शन पक्का, मुझे नहीं चाहिए कोई भी। तब ना क्या होता है, उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, योग करती नहीं है, साइलेंट होती नहीं है, अब मैं इसको दूं तो दूं कैसे जवाब, और ये किसी के पास जाएगी नहीं, देन ही वर्क्स। अब वो कैसे वो साइलेंस लाएगा, वो कैसे आपको वो आंसर पहुंचे, क्योंकि उसका काम बढ़ गया, निमित्त मैंने कैंसिल कर दिया है, खुद में इतनी पारंगत हुई नहीं हूँ कि तुम्हें कैच कर लूं, तो काम उसकी, जिम्मेदारी उसकी बढ़ गई, और हम 1 घंटे बाद सोचे तुम जो आंसर दोगे हम उसको पकड़ के चल लेंगे, अच्छा हुआ तो भी ठीक, वो बुरा हुआ उसके बाद फिर हम क्वेश्चन नहीं करेंगे मेरा नुकसान हो गया कि मेरा फायदा हो गया, नुकसान हुआ तुमने मेरा नुकसान कराया, फायदा हुआ तुमने मेरा फायदा कराया, तब कोई नहीं आएगा ना कि इसकी वजह से फायदा हुआ, इसकी वजह से नुकसान हुआ। अभी तुमको श्रीमत मिलती है अविनाशी 21 पीढ़ी के लिए, 21 बुढ़ापे के लिए, बूढ़ा बन फिर शरीर छोड़ जाए बच्चा बनेंगे, जैसे सर्प एक खाल छोड़ फिर दूसरी लेता है। बाप समझाते मीठे मीठे बच्चों, तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियां हो, ग्रंथ में भी पढ़ते सुनते तो सब हैं, मूत पलीती कपड़ धोए, भगवान को बुलाते हैं आकर मूत पलीती कपड़ा, हम आत्माओं का धुला दो। हम सब आत्माओं को बाबा आकर हमारा कपड़ा साफ करते हैं, शरीर तो नहीं धोना है, आत्माओं को धोना है, क्योंकि आत्मा ही पतित बनी है, पतित आत्माओं को आकर बाबा पावन बनाते हैं। तो बाप बच्चों को समझाते हैं, मेरे मीठे मीठे प्यारे प्यारे साइलेंट बीइंग, मुझे यहाँ आना पड़ता है, मैं ही ज्ञान का सागर हूँ और मैं ही पवित्रता का भी सागर हूँ। तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हो, हद के बाप से हद का मिलेगा, हद के पास जाओगे तो अपने लेवल तक का ही मुझे देगा, राय उसकी जितनी समझ होगी, दायरा होगा। हद के वर्षे में दुख बहुत है, इसलिए बाप को याद करते हैं, अथाह दुख है, अथाह दुख है, ये बहुत याद रखनी है बात, ये याद रहेगा तो पुरुषार्थ बढ़ेगा। अथाह दुख है और सब हमें ही पुकारे, वो जितने मंदिरों में घंटियां बज रही हैं, जितने अजाम लगाए जा रहे हैं, जितने कीर्तन भजन हो रहे हैं, जितनी संस्थाएं खड़ी हो रही हैं, एवरीबडी इज कॉलिंग मी। ये नहीं सोचना अच्छा दादी है ना, ब्रह्मा बाबा है ना, शिव बाबा है ना, नहीं, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज मी, आई विल सिट एंड आई विल ब्लेस। मुझे कुछ नहीं करना, मुझे बस सिर्फ ब्लेस करना। आप ब्लेस करते 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 कब पावन हो जाओगे आपको ही नहीं पता चलेगा। ब्लेस एवरी सिंगल बीइंग, कण, सबको, भ्रष्टाचारियों को, श्रेष्ठाचारियों को, महारथियों को, प्यादों, सबको ब्लेस करो बस, मत देखो उसका रोल क्या है, बस ब्लेसिंग्स ब्लेसिंग्स ब्लेसिंग्स। तो सफाई सफाई सफाई, पतित से पावन बनने का इजी मेथड।
बाप ने कहा ये 5 विकार रूपी रावण तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, ये आदि मध्य अंत दुख देते हैं। मीठे बच्चों, अगर इस जन्म में ब्राह्मण बनकर काम पर जीत नहीं पहनी तो जगत जीत कैसे बने। तुम पवित्रता धारण करते हो देवता बनने के लिए, तुम आए हो सदा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना के लिए, तुमसे स्थापना होनी है और तुम ही चक्कर बैठे हो, तुम ही से स्थापना होती हो, तुम ही से कुड़ के बैठे हो। ये है पुरुषोत्तम संगम युग, इसमें पुरुषार्थ कर पावन बनना है। कल पहले जितने पावन बने थे सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने के, वे जरूर बनेंगे, टाइम तो लगता है। बाप युक्ति बहुत सहज बताते हैं। अब बाप के बच्चे तो बने हो, यहाँ तुम किसके पास आए हो, वो तो है निराकार, उसने इस शरीर का लोन लिया। वे खुद बना बताते हैं ये है बहुत जन्मों के अंत के भी अंत का जन्म। तो ये हुआ सबसे जास्ती पुराना तन। हम सोच रहे हैं नया, हमें लगा नया, और बाबा कह रहे हो सबसे पुराना लास्ट जन्म। तो ये सारी बातें जितनी यहाँ चर्न होगी, तो अभी एक बार सुना, बट आप सारा दिन वो चर्न होंगी तो क्या करेंगी, दुख बाय बाय, सुख बैठेगा जगह लेगा। जबकि इनकी वानप्रस्थ अवस्था है तब मैं प्रवेश करता हूँ। गुरु भी हमेशा वानप्रस्थ अवस्था में किए जाते हैं। कहते हैं ना 60 तो लाठी लाट लगी लाट, घर में रहेंगे तो बच्चों की लाट लगेगी, इसलिए भागे घर से। बच्चे ऐसे होते हैं जो बाप को लाठी मारने में देरी नहीं करते, कहेंगे कहाँ मरे तो धर्म को मिले। वानप्रस्थियों के बहुत सत्संग होते हैं, तुम जानते हो सर्व का सदगति दाता एक है, वे संगम युग पर ही आते हैं। सतयुग में जब तुम सदगति पाते हो तो बाकी सब शांति धाम में रहते हैं। इसको कहा जाता है सर्व की सदगति हम में से हुई है। ये जो जितने जाके शांति धाम पे बैठेंगे उनको वो सदगति कौन दे रहा है, हमारी वाइब्रेशन। तो अभी आपने पहले बोला ना कि मुझे वंशा मिली, तो वही बाबा के जब संकल्प आए तो हम तक और पहुंचे, हमारे हमारे संकल्प संकल्प और पहुंचे यस बस। तो बस परफेक्ट। उसी से होगी। बाप के सिवाय और कोई किसी की भी सदगति कर नहीं सकता। अब कर लो, आप कर लो, किसकी सदगति करोगे। मैं कर लूं सबका सब कुछ ठीक, मैं कर सकती। संकल्प करें बस। ना किसको श्री कह सकते ना श्री, श्री श्री अर्थात श्रेष्ठ होते हैं देवताएं। श्री लक्ष्मी श्री नारायण उनको कहा जाता, उनको बनाने वाला कौन, श्री श्री शिव बाबा को ही कहना चाहिए। तो बाप भूले सिद्ध कर बताते हैं, तुमने इतने गुरु किए फिर भी ऐसा ही होगा। कितने गुरु किए, कितने मंदिर, कितने मंत्र, कितने जाप, फिर भी ऐसा ही होगा। तुम फिर वही गुरु आदि करेंगे, चक्र फिर रिपीट होगा। तुम स्वर्ग में रहते हो तो वहां हो सुख धाम में, पवित्रता सुख शांति सब वहां है। कहाँ, पर कहाँ, अब भी है इसी पल। जैसे ही मैं मानती हूँ आई एम नॉट गोइंग टू कंट्रोल एनीथिंग, सारे सारे अपने हाथ में जितनी चीजें पकड़नी सब छोड़ दीजिए। सत्य में इसी पल सुख है, इसी पल शांति है और इसी पल पवित्रता, क्योंकि मैंने किसी को यहाँ बांध के नहीं रखा। पवित्रता सबसे बड़ी पवित्रता, जब यहाँ आपके कोई नहीं है, ना अपने के रूप में ना पराये के रूप में, ना दुश्मन के रूप में ना दोस्त के रूप में, कोई यहाँ है ही नहीं। यहाँ सिर्फ मुझे बाबा की एनर्जी महसूस, मैं इतना खाली करती रहती बाबा, मैं सिर्फ तुम्हें महसूस कर, और वो मैं उन अपनों के लिए ही कर रही हूँ। ये याद रखना बहुत जरूरी, इससे आपको बल मिलता है पुरुषार्थ का। जब आप अपने बच्चे के लिए व्रत रखते हो, बोलते हो मैंने अपने बच्चे के लिए रखा है, मैंने अपने पति के लिए रखा है, तो कैसे पूरा दिन भूखा रह लेते हो, प्यासा रह लेते हो, पति के लिए रखा है, पति के लिए रखा है। ये व्रत भी, ये जगह खाली करने का काम भी मैं अपनों के लिए ही कर रही हूँ। व्रत भी ऐसे ही आए। वही बंधन मुक्त हो रहे हैं, वही सशक्त हो रहे हैं, वही इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, वो अपने कार्य खुद साध रहे हैं, क्योंकि मैंने यहाँ से सबको छोड़ दिया। और सबसे बड़ी बात है वो फिर बाबा से जोड़ते हैं, वो फिर भगवान को पुकार रहे हैं, ये तो कुछ कर नहीं, भगवान कुछ करो, भगवान कुछ करो। वो भी खींचेंगे, उनको भी अपना सही रास्ता मिलेगा। जब तक हम उसको अपना रास्ता दिखाते रहेंगे, आई विल सॉल्व यू, आई विल सॉल्व यू, तो वो मेरे पास आते हैं, कभी नहीं जाएगा बाबा के पास।
बाबा या और कोई नहीं। और कोई नहीं। और मैं जो करूंगी मेरी जो वाइब्रेशंस होंगी वो शांति की, हाँ। वो ऑटोमेटिक मेरे नीचे जो बैठा है पूरा कल्प वृक्ष, उस पे जाएगी ही जाएगी। बीज जैसा होगा पेड़ तो वैसे ही बने। वैसे ही संकल्प, बहुत अच्छे संकल्प, जैसे कल पवित्र पवित्रता का संकल्प। जो भी दोगे आप, दैट विल गो टू ईच एंड एवरी सोल। बट अब उसको बार बार खड़ा नहीं करना, अब इसको दे रही हूँ, अब इसको दे रही हूँ, इसको दे रही हूँ। इससे क्या हो रहा है, वही बुद्धि में बैठे, फिर बाबा गायब हो गया। नाम किसी का नहीं। मैं ऐसे सोच लो, मैं ममता को दे रही हूँ, ममता को, तो थोड़ी देर सिर्फ ममता ही दिखती रहेगी, मुझे बाबा गायब हो जाएगा। आगे होता है। तो फिर मैं क्या करूंगी कि मुझे ममता को देना है बाबा, अब मैं आपके साथ बैठ गई और मैं सिर्फ बाबा देख रही हूँ, मैं सिर्फ बाबा देख रही हूँ, ऑटोमेटिक जाएगा उसके बाद। ये हो जाता है इसमें, ये होता है नहीं। तब होंगे निरसंकल्प, अपने मेंबर्स क्या आ रहे हैं, तो फिर बाबा गायब। मतलब मैं बाबा के संग बैठ रही हूँ, मैं देख, मतलब मैं नहीं देख रही, बाबा को देख रही हूँ, बस। वहां भी झगड़ा नहीं होता जी। भी हमने ये वाली चीज उस दिन 8 घंटे की भट्टी में फील करी थी कि जहाँ कोई थॉट नहीं था, तो बस हम हम्म बाबा के साथ थे और खुद जा रहा था। उस दिन वो करेक्ट। फील करी थी। बाबा ने हम लोग को ये पक्का कराया भी है बार बार बोल के, कि जब किसी के लिए करना है तो उसको बुद्धि में नहीं रखना है, उसका नाम लिख के बाबा को दे देना है। पर वो पूरा 1 घंटा या जो भी आपने फिक्स किया है, एक दिन आपने सिर्फ बाबा को याद किया, सिर्फ बाबा को, और लास्ट में आपने कह दिया बाबा आज जितना पुण्य कमाया ना आपके साथ बैठ के, जितनी शांति कमाई, जितना सुख कमाया, नाउ यू डोनेट टू हिम, दैट ऑल्सो आई विल नॉट डोनेट। नहीं तो मेरे अंदर आई आ जाएगा, मैंने किया, मैंने किया, नाउ आई गिव इट टू यू, यू डोनेट टू हिम। ये क्वेश्चन किया था कैसे उसको कभी मैं से नहीं जोड़ना। मैंने आपको दिया, आप उसको दो, उसका नाम लेना है, या जिसको जहाँ जरूरत है। नहीं, अगर आपने संकल्प किया हुआ ना, जैसे आज मैंने संकल्प किया है कि मुझे मानसी को देना है ना, तो अब मैंने कहा बाबा ठीक है, अब मैं तो अपनी तरफ से जितना मुझे आता है आपके साथ याद करके जो जो आप देते जाओगे मैं भरती जाऊंगी, फिर जो भरा मैं वापस आप ही को दे दे रही हूँ। अब आपको जैसे मानसी को देना हो वो आप ना, क्योंकि उसको पता है उसको कैसे क्या देना है, हमें थोड़ी पता है। बड़े लोग पहले घर में होते थे तो क्या होता था, जितना घर के लोग कमाते थे बेटे लोग, वो लोग जाके मम्मी पापा के हाथ में देते थे कि अब बहुओं को बांट दो आप, कितना उसमें से सेविंग में डालना है, कितना तिजोरी में डालना है, और कितना सबको बांटना है, सबकी खर्ची दी जाती थी पहले। दैट वाज ऑलवेज गिवन टू द मुखिया ऑफ द हाउस। दादाजी हैं तो दादाजी, पापा जी हैं तो पापा जी, ऐसे होता है, राइट? अभी भी ऐसे ही ओम कर। शांति थी। जी। इसका एक छोटा सा एक्सपीरियंस है, पता है ना। जो बाबा ने बेटी दी है ना, उसका पेपर था ना, तो वो हमेशा बोलती थी मेरे लिए योग करो। तो यहाँ यहाँ पे यही करती थी, बस वो बाबा के साथ कंबाइंड है, बाकी आप जानो। और अब उसका रिजल्ट अच्छा भी आया, तो वो खुद बोलती है, अगर मैं माँ के रूप में उसको देखती ना, तो मैं वो उसका रिजल्ट उतना लेवल सोच भी नहीं सकती थी जिस हिसाब से उसका आ था। गया। तो मतलब वो लेबल में आ जाती, उसकी आइडेंटिटी में घुस जाती। तो वो खुद है ना, कहीं कहीं कहती है कि अभी ये छप्पड़ फाड़ थोड़ा कर सा मिला। सूक्ष्म अभिमान भी आ जाता, मैंने किया था तुम्हारे लिए योग। हाँ, मतलब करा कुछ भी नहीं, जस्ट शी इज ये क्या कंबाइंड विद बाबा, नथिंग जिंदगी एल्स। में फट से गए, तुम्हारे लिए किया था मैंने योग। तो फिर ये याद रहता है कि हमने तो कुछ किया ही नहीं था, हमने तो सिर्फ बाबा को याद किया। तो इससे दो काम हुए, एक उस आत्मा का निश्चय बाबा के प्रति, बिकॉज बाबा से मिला उसको, मुझसे नहीं मिला। एंड सेकेंड, मेरी पावनता, क्योंकि मेरी बुद्धि क्लीन हुई ना, मैं उसको रख के काम नहीं कर रही थी, तो मेरी बुद्धि भी तो उतने 2 घंटे क्लीन हुई, साफ रही, एक पंथ बहु कार्य। ये तो 5,000 वर्ष की बात है। कहते हैं मनुष्य को 84 जन्म, दिन प्रतिदिन सीढ़ी नीचे उतरते तमो प्रधान बनते जाते। तो बाप समझाते ये भी ड्रामा बनाओ, एक्टर्स होकर। अब याद, यही पॉइंट याद रखना, एक्टर्स होकर ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर कौन है सबको जानो। एक्टर हूं ना मैं, तो डायरेक्टर ने जो भी मूवी बनाई है मैं उसमें क्वेश्चन क्या करूं, क्या कंट्रोल करूंगी? आपको एक मूवी करने को मिल जाए तो आप बगल वाले रोल को कंट्रोल कर पाओगे?
आप सिर्फ अपने सीन, अपने डायलॉग्स पे ध्यान दोगे, और आप सीन में भी तब आओगे, आप अपने उस रिहर्सल्स के लिए भी तब आओगे जब आपका सीन। आप सबके सीन में तो नहीं आके खड़े हो जाओगे, पूरी मूवी देखेंगे कि कैसे लोग बना रहे, इसको क्या दिया है, इसको क्या नहीं। आप सिर्फ पूछोगे आज डायरेक्टर साहब मुझे आना है, नहीं? तो वो याद रखना कि ये पूरा ड्रामा उसने रचा, सबको रोल दे दिया और सब अपने रोल के अनुसार कार्य कर रहे हैं। एक बस फर्क सिर्फ इतना है, वहां जब मूवी बन रही है तो हमें पता चल रहा है, और यहाँ बनी बनाई मूवी के हम ही एक्टर है और हम लोग एक एक रोल प्ले कर रहे हैं, ये हमें पता नहीं। बस इतना सा फर्क। बाप कहते इस बेहद के ड्रामा को कोई भी मनुष्य नहीं समझता। ये बाप आकर समझाते हैं, कहते हैं शरीर लेकर पाठ बजाते नाटक हो गया ना। नाटक के मुख्य एक्टर्स कौन है कोई नहीं बता सकेंगे, अभी तुम बच्चे जानते हो इस बेहद के ड्रामा कैसे जू मिसल चल रहा है, और वी ऑल आर एक्टिंग, वी ऑल आर ऑलरेडी एक्टिंग। ये एक्टर्स हैं सारे। इसको अभी ये रोल मिला एक्ट करने का, ये कोई परांगत वांगत नहीं है, इसको रोल मिला है अभी। इससे जैसे ही निकलेगी ना तो इसको बोलेंगे बॉडी लेके जाओ, बॉडी लेके जाओ, समय नहीं कहेंगे अरे तो बड़ी धर्म आती है, इसको रख दो, बॉडी लेके जाओ, बॉडी लेके जाओ। तो वो तो रोल था, इसके थ्रू एक काम बाबा को करना था, करके गया, उसमें तुम कौन? फिर वो ले नहीं पाते ना हम लोग। हमही ने तो किया, हमही ने तो समझाया, हमही ने तो बड़ा किया, हमही ने तो इतना बड़ा घर बनाया, हमही ने तो पाल पोस के बड़ा किया, सब जगह हम। बड़ा भारी शब्द है। भाई जाता है। अभी तुम बच्चे जानते हो ड्रामा कैसे झूम मिसल चलता है, टिक टिक होती रहती है। मुख्य है उच्च उच्च बाबा जो आकर समझाते भी हैं और सर्व की सदगति भी करते हैं। सत्युग में दूसरे कोई होते नहीं, बहुत थोड़े होते हैं। वे थोड़े जो होंगे उन्होंने सबसे जास्ती भक्ति की होगी। तुम्हारे पास प्रदर्शनी व म्यूजियम में आएंगे वह जिन्होंने बहुत भक्ति करी। एक शिव की भक्ति करना इसको कहा जाता है अव्यभिचारी। फिर बहुतों की भक्ति कर देते तो व्यभिचारी हो जाते। अभी तो बिल्कुल ही तमो प्रधान भक्ति है, पहले सतो प्रधान भक्ति थी, फिर सीढ़ी उतरते उतरते तमो प्रधान बन गए। ऐसी हालत जब हो जाती है तब मैं आता हूँ बड़े धीमे से प्यार से। ऐसी हालत जब ना तुम कहते इतना कोहराम है, तो बाबा कोहराम में ही आने का वादा किया था बाबा ने। इतनी उथल पुथल में ही आने की वादा किया था बाबा ने। बाबा ने सब सब कुछ ठीक है तो क्यों आना था उसको? एक बार एक ने कहा मैं बहुत पतित हूँ दीदी, मैं बहुत पतित हूँ। बाबा बाबा कैसे मेरे पास, मैं कैसे फील करूं बाबा मेरे साथ? तो मेरे को उसने कहा ये मैं पतित पावन करने आता, तुम पावन होती तो आता भी ना तुम्हारे पास। हम पतित हुए, उसको पता है मैं पतित हूँ, और पतित को ही पावन करने वो आया है। तो तुमको तो खुशी होना चाहिए कि नहीं नहीं मैं तो पतित हूँ, मैं बाबा को कैसे सोचूं, मैं तो अभी बहुत पतित हूँ। बोले पर लाइन तो पढ़ो ध्यान से, उसने कब कहा मैं पावन के पावन? वो तो कह रहे सतयुग में तो दिखता भी नहीं हूँ, आता ही नहीं हूँ। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग आता ही नहीं। जब तुम पूरे मलीच हो जाते हो, बदबू से बिल्कुल सांस नहीं ले पाते हो, तब मैं उस गंध में मैं आता हूँ जिसमें तुम खुद को खुद नहीं बर्दाश्त कर रहे हो। ये अकेलापन जो शब्द होता है उसका एक बार ओशो ने, मुझे तब से यहाँ पर बैठ गई है वो बात, उन्होंने बोला अकेलापन, तो बोले अच्छा मतलब तुम खुद की कंपनी खुद एंजॉय नहीं करते हो और तुम चाहते हो दूसरा तुम्हारी कंपनी एंजॉय करो, तो वो तो बहुत बड़ा बहुत एहसान है। तुम खुद को खुद नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हो, दूसरा अगर तुमको बर्दाश्त कर रहा है तो पहले अपनी कंपनी तो एंजॉय करो, इस लायक तो बनो कि तुम अपनी कंपनी एंजॉय करो। एंड देन आई स्टार्टेड कि पहले सोनिया के साथ तो मैं इसको तो एंजॉय करूँ ना, फिर दुनिया देख लूंगी। नाउ आई हैव टू फिक्स इट कि आई एंजॉय माई कंपनी, आई डोंट वांट पीपल। वहां से चाहिए खत्म कर। ऐसी हालत जब होती है तब आप आते हैं, सबको तो प्रधान बनाते। इस बेहद के ड्रामा को भी तुम अभी जानते हो। अच्छा
मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते दादा। धारणा के लिए मुख्य सार बेहद बाप से बेहद का बरसाने पावन जरूर बनना है। जब अभी अपवित्रता का वर्षा लो अर्थात काम जीत बनो तब जगत जीत बनेंगे। बेहद बाप से पढ़ाई पढ़कर स्वयं को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना, बेहद का सुख लेना है, नशा रहे। मनुष्य से देवता बनाने वाला स्वयं बाप आया। मैंने नहीं संकल्प डाला था, हम में से किसी ने संकल्प डाला था कि हमें देवता बनना। हम तो बड़े खुश थे थोड़े बहुत भक्ति भक्ति करके हमने कभी नहीं संकल्प डाला। नहीं, अब हमें तो आता है कि नहीं बाबा मुझे अब, क्योंकि देवता का अर्थ समझ में आता है। इट्स नॉट ओनली वो ब्ला ब्ला ब्ला, अब मुझे अर्थ समझ में आता है। राम कृष्ण सीता राधा, अगर मैं इन चारों को उठाती हूँ, मैं कहती हूँ उन्होंने सिर्फ दिया है। मैं बस इतनी देने लायक हो जाऊं कि मेरी श्वासें भी दे ही रही हैं। मुझे कोई याद भी कर रहा है ना तो उसको भी सुख ही मिल रहा है, इस लेवल पे। हमारे सब तो ऐसा होता है, मुझे याद करके ही पता नहीं क्यों कुछ, तो इट मीन्स मतलब मुझे वो एम्बॉडीमेंट बनना है। मुझे एक दिन आपका आप दिखे थे सपने में आवाज और उसमें मैंने थोड़ा सा मैं रुक गई थी करते करते, फिर एकदम से मैं नेक्स्ट डे से मैंने कहा आप दिखे, फिर दीदी अर्चना दीदी दिखी अगले दिन। फिर मैं फिर से उठी, मैंने कहा जैसे वाइब्रेशंस आती हैं कि कहाँ सोए हो तो वापस है ये चीज। कल इसने बोला था विभा को बुला लेना, मैंने नहीं कॉल किया। नहीं मुझे नहीं पता, मैंने एकदम से मेरे को आया कि मैं ममता को फोन करूं कि ममता कभी चलो कहीं आश्रम वगैरह चलना हो तो, मतलब मैं बाबा तो 3 दिन से इसके घर आ रहा है। मुझे बोला कि मैं मैं कभी भी चल गई नहीं, इसको लगे आज से आइए तो विभा नहीं चलेगी, तो देखा जब भी वो, और मुझे पता ही नहीं था कि बोली वो नहीं चल रही है। मैं ऐसा आशा में हो गया, हाँ मम्मा हो गया एकदम से। आपने एक बात बोली थी मुरली के बाबा नाम लेते हैं सबको याद आता है। Yes. इसलिए मुरली में सुनते वक्त इसीलिए हत्या क्योंकि हम बाबा को हक करना चाहते हैं, फिर बाबा चले जाएंगे फिर से तो Yes. उतनी देर तो मैं उनको यस बिल्कुल। मैं मुरली जिस समय ये बोलती हूँ याद प्यार, मैं लिटरली ब्रह्मा बाबा को पकड़ती हूँ, उनके दोनों हाथ चूमती हूँ, उनका माथा चूमती हूँ, उनको बोलती हूँ थैंक यू थैंक यू थैंक यू कि तुम हमारे पास आए हो। मैंने इसीलिए पकड़ा, मैंने कहा ऊपर भागने से पहले पकड़। बेहद बाप से पढ़ाई पढ़कर स्वयं को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना है, बेहद का सुख लेना है, नशा रहे। मनुष्य से देवता बनाने वाला बाप अब भी मेरे सम्मुख है, सिर्फ इस सम्मुख अभी है हमारा सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल वरदान, ज्ञान संपन्न दाता। दिस इज देवता। देवता को कभी वैसे मत देखो, देवता को ऐसे देखो, ज्ञान संपन्न दाता। कि मेरे को कोई याद, सब लोग ये संकल्प डाल दो कि अब ना हमें कोई याद भी करे, कोई हमसे मिले, कोई हमसे बात करे, मैं इतनी सुख स्वरूप हो जाऊं, मेरा श्वास श्वास रोम रोम इतना सुख से भर जाए कि बस वो मिला और उसको सुख मिल गया। मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। थैंक यू बाबा। ज्ञान संपन्न देवता बन सर्व आत्माओं के प्रति शुभ सिंचक। अब ये बनने के लिए संभाल लिया बाबा कह रहे अपनी संभाल। ज्ञान संपन्न दाता बन सर्व आत्माओं के प्रति शुभ चिंतक, बस यही एक रामबाण है। हर आत्मा के प्रति शुभ चिंतक बनने वाले श्रेष्ठ सेवाधारियों। योग करने में नहीं मन लग रहा है ना, बैठ के सब के लिए लिखो कल्याणकारी शब्द। मैं ऐसे कल्याण सबके नाम लिख लिख के अपने पूरे फैमिली ट्री, ससुराल मायका दोस्त यार बचपन के फ्रेंड्स टीचर्स सब के नाम लिख लिख के उसके आगे लिखो आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो, आपका ये हो, आपको बहुत स्वस्थ हो, जिसके लिए जो थॉट आए। 2 घंटे बैठ के दुआएं, हाथ भी खुश मन भी खुश और उन आत्माओं तक भी ब्लेसिंग पहुंचे। योग के विभिन्न प्रयोग करो लेकिन छोड़ो नहीं लगता, नहीं मन लगता। मेरा एक ही काम है, जब मन नहीं लगता लिखना शुरू कर देती हूँ। जो मन में आ रहा है, जो थॉट मन में आ रहे हैं अच्छे अच्छे वाले, वो लिखने बैठ जाती हूँ। ऐसे ऐसे योग करती हूँ ना बाबा। मैं और आप बैठे हैं, हम दोनों के बीच में ये दोनों बैठे हैं, इन दोनों को ये हो रहा है, इस आत्मा को ये मिल रहा है, उसको वो मिल रहा है, लिखने बैठ जाती हूँ।
नहीं चल रहा है यहाँ पर, यहाँ बड़ी भटकन हो रही है, कभी कभी बॉडी नहीं साथ दे रही होती है, तो क्या जरूरी लिखने बैठ जा। बस कैसे भी करके इसको पकड़ के रखना है, सर्व आत्माओं के प्रति शुभ चिंतन। हमारे घर लिखना नहीं आ रहा, बाबा से क्या तो तो बोलते रहो, जोर जोर से बोलो कमरे में बैठ के, हाँ बाबा चलो अभी मैं प्रकृति को दे रही हूँ, मैं पेड़ों को दे रही हूँ, देखो आसमान में तुम्हारी शक्तियां जा रही हैं, देखो तो जितने गरीब बच्चे हैं, मुझे याद आ रही है, जैसे मैंने उस दिन आप लोगों से कहा, मुझे इतनी माओं के प्रति आ रहा था कि सारे विश्व की माएं जैसे मेरे लिए एकदम प्रकट ही हो गई थी। आई वॉज जस्ट गिविंग देम, पता नहीं मैंने कहा बाबा क्या है, मैं पल्ले नहीं पड़ा, लेकिन ठीक है तुम करा रहे हो, हम कर रहे हो, अब मैं क्या क्वेश्चन करूं, कि बस माओं को भर रहा था बाबा, धरती माँ से with all the energies, फिर all the mothers जो इस समय फीमेल फॉर्म में बैठे हुए हैं। शुभ चिंतक बनने का विशेष आधार शुभ चिंतन है। जो व्यर्थ चिंतन व पर चिंतन करते हैं वे शुभ चिंतक नहीं बन सकते। शुभ चिंतक मणियों के पास शुभ चिंतन का शक्तिशाली खजाना सदा भरपूर होगा। भरपूरता के कारण ही औरों के प्रति शुभ चिंतक बन सकते हैं। शुभ चिंतक अर्थात सर्व ज्ञान रत्नों से भरपूर। ऐसे ज्ञान संपन्न दाता ही चलते फिरते हर एक की सेवा करते श्रेष्ठ सेवाधारी बन जाते हैं। स्लोगन है, विश्व राज्य अधिकारी बनना है तो विश्व परिवर्तन के कार्य के निमित्त बन, चेंज करते रहो। पकड़ के मत बैठे रहो, चेंज करते रहो। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण। पकड़ कर ना बैठो, चेंज करते रहो। कुछ भी नेगेटिव आ रहा है